उम्मीद है तमाम दोस्त बखैर व आफियत हो कि आज हम गज़वा खैबर के वाक़या पर रोशनी डालेंगे। गज़वा खैबर, इस गज़वा को कहते हैं जो 7 हिजरी को मुसलमानों और यहूदियों के दरमियान लड़ी गई, क्योंकि यहूद ने दूसरे अरब कबाइल के साथ मिलकर मुसलमानों के खिलाफ साजिश करके अमन माहदे को तोड़ा था। खैबर यहूदियों का मरकज़ था, जो मदीना से 150 किलोमीटर शमाल में वाक़ था। इस जंग में 10,000 यहूदियों का सुप्पा सालार मरहब नामी था, जिसका मुकाबला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ 1600 हजारों में था मुसलमानों के साथ कर रहे थे। उनका किला एक ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ था, जिसका दिफा और दीवार बहुत ही मजबूत थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर से कबल ही उस इलाके के 5 यहूदी कुलाओं को फतह कर लिया था, लेकिन खैबर का मुहासरा कई दिनों तक करने के बावजूद मुसलमान उसे फतह करने में नाकाम हो रहे थे। मगर वो मजबूत और जबरदस्त कुला फतह न होता था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आमिर को लश्कर का अमीर बनाया और हमला के लिए भेजा, लेकिन वो शहीद हो गए। फिर उमर फारूक रजी अल्लाह ताली अन्हु को अमीर लश्कर बनाया और किला की तरफ रवाना किया, लेकिन वो भी नाकाम लौटे और सिपाहियों में यहूदियों के जंगजुओं और सिपाहियों का खौफ बैठ गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबीयत कुछ नासाज महसूस हुई तो आप आराम करने चले गए। रात में जब हालत बेहतर हुई तो आपने पूछा कि दिन में क्या हुआ। लिहाजा सहाबा ने आपको सारा हाल सुनाया। उस पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कल मैं अलम उसको दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह और रसूल भी उससे मोहब्बत करते हैं। वो करार है और मैदान से फरार ना होगा जब तक अल्लाह उसके जरिया खैबर फतह न करवा दे। रावी बयान करते हैं कि इस रात किसी को नींद न आई और सब इत्तराब में थे। सुबह होते ही तमाम लोग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गए। सबकी यही ख्वाहिश थी कि झंडा उनको मिले, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि अली कहाँ हैं। किसी ने बताया कि अली की आंख में बहुत तकलीफ है, इसलिए वो आराम कर रहे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि उन्हें बुलाओ। लिहाजा हजरत अली तशरीफ लाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब देहन को हजरत अली की आंख पर लगाया। फिर आपके हक में दुआ की और दुआ करते ही वो ऐसे शफायाब हो गए गविया उनको कभी कोई तकलीफ ही न थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झंडे को मौला अली अलैहिस्सलाम के हाथ में दिया और नसीहत करते हुए फरमाया, आए अली, पहले उनसे नरमी से बात करना और उन्हें इस्लाम की दावत देना। खुदा की कसम अगर तुम्हारे जरिया एक आदमी भी हदायत पर आ गया तो यह अल्लाह की राह में एक सरख ऊंट सदका करने से भी बेहतर है। जब मौला अली अलैहिस्सलाम लश्कर समेत किला खैबर के दरवाजे तक पहुंचे तो यहूदियों की तरफ से मरहब रिजिस पड़ता हुआ बाहर आया, तो मुसलमानों के प्लस लश्कर की तरफ से खुद मौला अली तशरीफ ले गए और आपने भी यूं रिजिस पढ़ा कि मैं वो हूं कि जिसकी माँ ने उसका नाम हैदर यानी शेर रखा है। मरहब निहायत ही कदावर और चट्टान जैसा है। वहशी जंगजू था, जिसकी हैबत सिपाहियों के दिल व दिमाग में बैठी हुई थी, और ये मुकाबला नहायत ही सख्त नजर आ रहा था। लेकिन शेर खुदा हजरत अली ने चंद ही जर्ब और जवालफकार के जोरदार वार से कुछ ही लम्हों में मरहब का काम तमाम कर दिया। इसके बाद इस्लामी लश्कर नार तकबीर से गूंज उठा। लिहाजा यहूदी लश्कर मुसलमानों पर टूट पड़े और घमसान लड़ाई शुरू हो गई, जिसमें मौलाए कायनात अली अब्न अबी तालिब की बहादुरी और जरातमंदाना लड़ाई अपनी मिसाल आप है। कुछ ही देर बाद खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने हाथ में तलवार लेकर मैदान जंग में खड़े हो गए, साथियों समेत तशरीफ ले आए। तब भी जंग अपने उरूज पर थी। रावी बयान करते हैं कि एक यहूदी ने किला के दरवाजे के पास हजरत अली पर वार किया, जिससे हजरत अली की ढाल गर गई। लिहाजा आपने अपने बाजून के जोर से किला के एक दरवाजे को ही उखाड़ लिया और उसे अपनी ढाल बनाकर लड़ने लगे, यहाँ तक कि किला आपके हाथों से फतह हुआ। मुख्तलिफ रवायतों के मुताबिक बयान किया जाता है कि बाद में 40 सहाबा ने उसे मिलकर उठाया था। मुहक्किकीन ने उस दरवाजे का वजन 100 मन लिखा है। इस फतह की वजह से शेर खुदा हजरत अली को फातिह खैबर भी कहा जाने लगा, जो आपकी शजाअत और जर्रात की एक मिसाल है। अल्लाह की तरफ से आपको बेहतरीन कुव्वत आता की गई थी, जिसे आपने जहाद फी सबेल अल्लाह में इस्तेमाल किया और फतह याब हुए